भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर कोरोना की दहशत महसूस की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय कोरोना केस 1200 के पार पहुंच चुके हैं। कुछ राज्यों में मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। क्या हमें फिर से सतर्क होने की जरूरत है? आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR का इस बारे में क्या कहना है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में किन किन देशों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। नमस्कार, नेशनल कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूँ शालिनी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1200 से अधिक हो गई है। खासकर केरल, महाराष्ट्र और दिल्ली में नए केस तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। कोविड-19 के एक्टिव केस केरल सबसे अधिक 430 सक्रिय मामले, पिछले एक सप्ताह में 335 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र 209 सक्रिय मामले, मुंबई, पुणे और ठाणे जैसे शहरों में नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली 104 सक्रिय मामले, एक सप्ताह में 99 नए मामले दर्ज किए गए। गुजरात 83 सक्रिय मामले, हाल ही में 17 नए मामले सामने आए हैं जबकि 13 मरीज ठीक भी हुए हैं। कर्नाटक 47 सक्रिय मामले, 36 नए मामले हाल ही में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश 15 सक्रिय मामले सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल 12 सक्रिय मामले सामने आए। तमिलनाडु से 34 नए मामले पिछले सप्ताह दर्ज किए गए। बिहार 6 नए मामले सामने आए। हरियाणा से 3 नए मामले सामने आए। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुछ राज्यों में जैसे अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कोई सक्रिय मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों की सबसे बड़ी वजह JN1 वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। ICMR ने साफ किया है कि वर्तमान स्थिति में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि नए वेरिएंट जैसे NB181 और JN1 तेजी से फैल रहे हैं, लेकिन इनके कारण गंभीर बीमार या अस्पताल में भर्ती होने की दर कम है। केंद्र और राज्य सरकारें स्थिति पर नजर रखी है और अस्पतालों को ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरत उपकरणों के साथ तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए। वहीं ICMR ने सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने और टेस्टिंग तेज करने की सलाह दी। साथ ही लोगों से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की भी अपील की है। कोरोना का कहर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार NB181 वेरिएंट को वैश्विक स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। हांगकांग, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड में भी कोरोना के मामले तेजी से देखे जा रहे हैं। हांगकांग में पिछले 10 सप्ताहों में मरीज की संख्या बढ़ी है और 3 मई तक 31 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। सिंगापुर में भी अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 350 हो गई है। इसके अलावा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड में भी नए वेरिएंट जैसे KP1 और KP2 के मामले सामने आए हैं। कोविड-19 से कैसे बरते सावधानी? भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क पहने। भले ही अभी ट्रैवल को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है, फिर भी आप रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या फिर एयरपोर्ट या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मास्क जरूर पहने। इससे आपको कई हद तक सुरक्षा मिलेगी। हाथों की सफाई का ध्यान रखें, सैनिटाइजर यूज करें। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको हर आधे घंटे में हाथों को सैनिटाइज करने की जरूरत है। खासकर कुछ खाने से पहले तो जरूर सैनिटाइज करें। इससे वायरस को रोकने में आपको मदद मिलेगी। जुकाम, बुखार, खांसी हो तो आइसोलेट हो जाएं। अगर आपको बुखार, थकान, खांसी, गले में खराश, कंजक्शन जैसी समस्या हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल आप जरूर करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोविड से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर आप किसी बंद जगह पर या पार्टी में जाते हैं तो भी कोविड की चपेट में आने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। कुल मिलाकर आपको खराब वेंटिलेशन वाली जगहों पर जाने से बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन जरूर करना है। तो कोरोना की इस नई लहर ने एक बार फिर हमें सतर्क रहने की याद दिलाई है। ICMR और WHO की सलाह है कि सावधानी बरते लेकिन घबराए नहीं। मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीनेशन इस समस्या का सबसे बड़ा हथियार है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने और वैक्सीन लें। धन्यवाद।